अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन गिलगित बाल्टिस्तान की सूबाई शूरा का पहला इजलास गिलगित में मुनक्किद हुआ, जिसमें GB के 10 अजला से नुमाइंदों, उलमा और तंजीमी ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में तंजीमी उमूर, खित्ते की सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात पर मुशावरत की गई। खिताब करते हुए शेख मुश्ताक हकीमी, साबिक अपोजिशन लीडर मीसम काजिम और शेख नैयर अब्बास मुस्तफी ने ऐलान किया कि MWM आइंदा GB असम्बली इंतखाबात में भरपूर कुव्वत के साथ हिस्सा लेगी। मुकर्रीन ने नौजवानों के किरदार को सराहते हुए कहा कि GB के अवाम हमेशा उसूली सियासत के साथ खड़े रहे हैं। शेख नैयर अब्बास मुस्तफी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में MWM अवामी मसाइल को मौसर तौर पर ऐवान में उठाएगी और जमात के साबिक अराकीन ने हमेशा उसूली मौकफ और अवामी खिदमत को तरजीह दी। इजलास में तंजीमी पॉलिसियों से मुतालिक मुतादिद फैसलों की मंजूरी भी दी गई। बल्तिस्तान रीजन खुसूसन जिला स्कर्दो इस वक्त शदीद सर्दी और ईंधन के संगीन बहरान से दो चार है। अंजुमन शहरियान स्कर्दो के सदर वजीर अखलाक हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलाके में 22 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जबकि दिन में सिर्फ 2 घंटे डिम लाइट फराहम की जा रही है, जो शहरी जरूरियात के लिए बिल्कुल नाकाफी है। उनके मुताबिक महंगाई ने सूरत हाल मजीद संगीन बना दी है। LPG 3700 से 3800 रुपए फी 11 किलो तक फरोख्त हो रही है, जो गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर हो चुकी है। लकड़ी की मंडियां भी मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी हैं। सूखी लकड़ी नायाब, जबकि गीली लकड़ी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ईंधन की अदम दस्तियाबी के बायस लोग रबर, टायर, कचरा और प्लास्टिक जलाने पर मजबूर हैं, जिससे स्कर्दों में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है और सांस के मरीजों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। वजीर अखलाक हुसैन ने चीफ सेक्रेटरी गिलबस्तान से मुतालबा किया कि चिलाज से सूखी लकड़ी लाने के लिए फौरी परमिट जारी किया जाए, जबकि बिजली, LPG और लकड़ी के बहरान के हल के लिए हंगामी इकदाम किए जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर सूरत हाल में फौरी बेहतरी न लाई गई तो अवाम अपने हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज उठाने पर मजबूर होंगे। थोर में सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस नाम निहाद कमांडरों के खिलाफ अवाम थोर की जानिब से एक करारदाद मंजूर की गई। करारदाद के मुताबिक इलाके के अवाम आइंदा अतवार को 80 अफराद पर मुश्तमिल एक अवामी फोर्स तश्कील देंगे, जिसका बुनियादी मकसद उन अनासिर की बेदखली को यकीनी बनाना है। अवाम थोर ने इन नाम निहाद कमांडरों और खुद साख्ता मजहबी ठेकेदारों के खिलाफ हुकूमती बेतवज्जही पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि हुकूमत इन ग्रोहों के मुकम्मल खात्मे तक अवामी फोर्स के जेर इस्तेमाल असलहे के खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करे। अवाम ने मुतफिका तौर पर फैसला किया है कि इस मुसल्लह जिद्दोजहद के दौरान खुदा न खास्ता फोर्स के किसी जवान की शहादत की सूरत में 50 लाख रुपए, जबकि जख्मियों के लिए 25 लाख रुपए इमदाद फराहम की जाए, जबकि मुतासरा अहल खाना को ताहयात माली मुआवनत भी दी जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बल्तिस्तान के 2 अहम मंसूबे अपने जिम्मे ले लिए हैं, जिनमें स्कर्दो से शिगर अस्कुली और स्कर्दो से खपलू तक एक्सप्रेस वे की तामीर शामिल है। NHA न सिर्फ इन शाहराहों की तामीर करेगी बल्कि आइंदा मुरम्मत भी खुद करेगी। मंसूबों पर अरबों रुपए लागत आएगी, जबकि मेंटेनेंस के लिए गैर मकामी अफराद से टूल टैक्स वसूल किया जाएगा। अलबत्ता मकामी अफराद टूल फीस से मुस्तस्ना होंगे। लीगी सूबाई सदर और साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा कि बड़े शाहराहों की तामीर से बल्तिस्तान में मुआशी सरगर्मियों, तिजारत और सयाहत को नई रफ्तार मिलेगी। उनके मुताबिक NHA अस्तोर शंटर पास मंसूबे में भी दिलचस्पी रखती है। उन्होंने मुतालबा किया कि स्कर्दो के जेर तामीर 250 बेड अस्पताल और गिलगित कार्डिक अस्पताल के अखराजात भी विफाक बर्दाश्त करे, ताकि मुस्तकबिल में माली वसाइल पैदा न हो। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत ने खित्ते के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए वो इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार कर रही है, जबकि नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात में जा रही है। हाफिज हफीजुर रहमान के मुताबिक वो 3 दानिश स्कूल, 100 मेगावाट सोलर मंसूबा और मुतादिद सड़कें ला चुके हैं और अवाम आइंदा इंतखाबात में तरक्की के एजेंडे को सामने रखकर फैसला करेंगे। K2 डिजिटल के साथ इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज।